बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी प्रकरण ममता, लेखक जयशंकर प्रसाद, छायावादी कवि और लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। शीर्षक ममता। ममता जो है चूड़ामणि की पुत्री, रोहतास दुर्गपति चूड़ामणि की अकेली ये पुत्री दोहिता थी। कौन? ममता। जो ममता विधवा थी, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ मुख्य द्वार पर बैठी हुई ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी, क्योंकि वह एकांत में थी और वह विधवा थी। उसका यौवन सोण नदी के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आधी, अर्थात उसके विचारों में उथल पुथल चल रही थी। आंखों में पानी की बरसात लिए हुए वह दुर्गपति चूड़ामणि की अकेली दोहिता माने पुत्री थी। फिर भी उसके लिए कुछ अभाव, कमी का होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी माना जाता है। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ? जो ममता जो विधवा थी और वह सोन नदी के प्रवाह के कल कल के निनाद को सुन रही थी और उसी में अपने जीवन को वो आत्महत्या करना चाहती थी। अपने जीवन को मिलाने के लिए बेसुध थी, बेचैन थी। और उसके पिता जो मंत्री थे चूड़ामणि आते हैं, वह अपने पिता का आना ना जान सकी, जिससे उसके पिता अत्यंत दुखी हो उठे और वह बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता है, लेकिन आज वह उन्हें बहुत बड़ी दुश्चिंता थी। उनके पैर सीधे ना पड़ते थे। वह सोचने लगे कि स्नेह पालता पुत्री के लिए क्या करें, और वे बाहर चले गए। इतने में ही कुछ मनुष्यों के पद ध्वनि जो है सुनकर ममता चौंक पड़ी और मंत्री ने थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर जो सेवक थाल रखकर चले गए। ममता ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये क्या है? तो उन्होंने कहा तेरे लिए बेटी उपहार है। यह कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उल्टा और स्वर्ण का पीलापन सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी और उसने कहा कि पिताजी इतना सोना हम लेकर क्या करेंगे? वह कहती है कि क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच माने घूस जो है स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। ममता कहती है हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? वह कहते हैं चूड़ामणि की बेटी यह जो है विपत्ति के लिए काम आएगा। वह कहती है कि हे भगवान, तब के लिए, विपत्ति के लिए इतना आयोजन परम पिता परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध। साहस पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह संभव है? फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। और मंत्री चूड़ामणि जो है ये कहकर चले गए कि मूर्ख है। और ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक ना सके। उसने जाकर देखा रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान है। बातें बढ़ी, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया। राजा रानी और कोस सब छली शेर शाह के हाथ पड़े। और जो ममता थी वह वहाँ से दुर्ग से निकल गई और वह काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों कीर्ति खंडहर में चली गई, जहाँ उसके भग्न चूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों की ढेर से बिखरी हुई थी। वहीं पर वह जाकर के जहाँ
पंचवर्गीय भिक्षु गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। इधर बहुत दिन बीत गया, ममता वहीं पर निवास करने लगी और शेर शाह सूरी और मुगल से युद्ध होता है और एक मुगल ममता के पास पहुंचता है, कहता है कि मैं मुगल हूँ, चौसा के युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर दुखी होकर रक्षा चाहता हूँ, इस रात अब आगे चलने में मैं असमर्थ हूँ। ममता सोचती है कि यह विपत्ति कहाँ से आई और ममता ने उसे जल दिया, उसके प्राणों की रक्षा हुई। ममता ये सोचने लगी कि सभी अपना धर्म छोड़ दें, मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा कि माता, तो क्या मैं यहाँ से चला जाऊं? फिर विचार कर वह कही कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे अपने धर्म और अतिथि देवो भव की उपासना का पालन करना चाहिए। यह सोच करके उसने उस मुगल को अपने कुटी में, अपने उस खंडहर में उसे जो है स्थान दिया। ममता इस तरह है, उसको जब स्थान दिया तो प्रातःकाल कुछ अश्वारोही उसके उस खंडहर के इर्द गिर्द जो है घूमने लगे और वह ममता जब देखती है तो वह अपने ऊपर अपने आप को ही कोसने लगी। प्रभात के खंडहर की संध में ममता ने देखा कि सैकड़ों अश्वारोही इधर उधर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ, और शब्द सुनते ही प्रसन्नता की धुन चारों तरफ गूंज उठी। और अब ममता बहुत दिनों के बाद वह 70 वर्ष की जब विधवा हो गई तो जो मुगल बादशाह वहाँ विश्राम किया था उसने ये निर्णय ले लिया था कि वहाँ पर वह एक अष्टकोण मंदिर बनवाएगा और उसमें यह लिखवाया गया उस मंदिर में कि 7 देशों के नरेश हिमाऊ ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यहाँ गगनचुंबी मंदिर बनवाया और वह मंदिर बनवाया, लेकिन ममता उस अपनी झोपड़ी को, उस खंडहर को खुदवाने के डर से भयभीत रही और उसके प्राण पक्षी उड़ने वाले थे। उसी समय एक अश्वारोही आता है और ममता रुक रुक बताती, हाँ शान शाह हिमाऊ यहाँ रुका था, मैं नहीं जानती थी कि वह साधारण मुगल था या हिमाऊ था, लेकिन वह एक दिन यहाँ विश्राम किया था। इसके बाद ममता के प्राण पक्षी उड़ गए और उस मंदिर पर कहीं ममता का नाम नहीं। आज इतना ही, धन्यवाद।